कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। रोहिणी चोर के पिता ने अंतिम समय में अंतिम सांस के साथ बेटे से कहा, तो इसने मेरे से प्यार करता है, तो मेरा बेटा है, तो मुझे एक वचन दे कि तू दुनिया में चाहे जो हो जाए, जैसा तूफान आ जाए, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, तो भगवान महावीर को नहीं सुनेगा। अंतिम समय में दिया हुआ वचन और बेटा निभा रहा है। और एक बार ऐसी इमरजेंसी आई, ऐसी अनिवार्य स्थिति बनी, भाग रहा था चोरी कर करके, पीछे अभय कुमार के पुलिस लगे हुए थे, रक्षक लगे हुए थे पकड़ने के लिए, और रोहिणी चोर भाग रहा था और जिस रास्ते पर जाना नहीं था उस रास्ते पर चला आया। देखा कि सामने भगवान महावीर विराजमान है। अब बिना देखे तो चल नहीं सकता, और प्रभु के वाणी में एक भावों की भी क्षमता थी और एक ध्वनि की भी क्षमता थी। कितनी क्षमता? बोलो। भावों की और है, मुझे तो मेरी आवाज यहां पहुंचाने के लिए इसको लगाना पड़ता है, और भगवान महावीर की ध्वनि में इतना सामर्थ्य था, वो बोलते थे तो 1 कोस 4 मील तक, 2 मील तक उनकी ध्वनि सुनाई देती थी। काश बिना मोबाइल की तुम्हारी भी वाणी ऐसी पहुंच जाए। तुम्हारी तो हजारों किलोमीटर चली जाती है, लेकिन किसके थ्रू? और भगवान महावीर की डायरेक्ट, और डायरेक्ट जाती थी तो सीधी दिल में पहुंचती थी। अब इतने दूर से भगवान महावीर दिख रहे हैं और कानों में शब्द आने लगे हैं, तो रोहिणी चोर ने क्या कर लिया? कानों में उंगलियां डाली। कोई डालना मत था, नहीं तो कई लोगों को आदत होती, जैसे सुनते हैं वैसे करने लग जाते हैं। तो कानों में उंगलियां डाल ली। क्या मजबूरियां देखिए, चल रहा, दौड़ रहा है, रास्ता दूसरा नहीं, उधर से ही दौड़ रहा है, कानों में उंगली डाल करके दौड़ रहा है, जल्दी से भाग जाओ यहां से, जल्दी से भाग जाओ। और हड़बड़ी में कांटा नहीं दिखा, और कांटे पर पांव चला गया। कांटा पांव में चुभता है कि पांव कांटे पर जाता है? आप क्या बोलते हो? कांटा चुभा। कांटा काय को? कांटे को कोई अक्ल नहीं है तुम्हारे पांव में चुभने की। कांटे का कोई इंटेंशन नहीं तुम्हारे पांव में चुभने का। तुम्हारा पांव ही कांटे के पास जाता है, उस पर पड़ता है, फिर कांटा घुसता है, घुसखोर हो जाता है, क्योंकि आप दरवाजा गए उसके पास, वो कांटा चुभा, और बड़ा गजब का कांटा था। ऐसा कांटा चुभा कि खून आने लगा। अब कांटा निकले नहीं, निकालू तो, और नहीं निकालू तो पकड़ जाऊंगा। पीछे चोर पकड़ने के लिए आ रहे हैं, और बड़े मजबूरी में ये अंतगढ़ सूत्र में 3 महापुरुषों का ये अनूठा पुण्य है। तीर्थंकर का पुण्य होता वचनातिशय का, जिसमें केवल ज्ञान नहीं मिलता तो शक्ति मिलती है। वचनातिशय का मीनिंग ध्यान में रखिए। वही वचन सर्वज्ञ बोले तो असर नहीं होता है, और वही वचन तीर्थंकर बोले तो सामने वाला व्यक्ति तीर्थ बन ही जाता है। गंधर की शक्ति होती है तीर्थ को धारण करने की, तीर्थंकर के पुण्य को धारण करके लोगों के पास पहुंचाने की शक्ति को गंधर शक्ति कहते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, सारे नए शब्द है। तीर्थंकर वो होते हैं जिनके पास पूरे विश्व को तीर्थ बनाने का सामर्थ्य होता है, उनको तीर्थंकर कहते हैं। और तीर्थंकर के उस सामर्थ्य को, तीर्थंकर के उस पुण्य को, तीर्थंकर के उस शक्ति को जो स्वयं में धारण कर करके विश्व के पास पहुंचाने के लिए समर्थ होते हैं, उनको गंधर कहते हैं। और ऐसे गंधर्वों के पास
ऐसा वैराग्य मूर्ति जम्बू स्वामी दीक्षित होकर के पूछता है सुधर्मा स्वामी से कि मुझे प्रभु के वचन सुनने का अवसर नहीं मिला, अब हम सब जम्बू स्वामी बन जाए। जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से निवेदन करते कि आप परम सौभाग्यशाली कि आपको प्रभु के चरणों में रहने का सौभाग्य मिला, प्रभु के वचन वरदान के रूप में आप सीधे ग्रहण कर सके। मुझे वो वचन चाहिए, मुझे वे शब्द चाहिए, मुझे प्रभु से आपने जो सुना है, जहां स्वयं वो ही जहां निसंतम, जैसा आपने सुना है वैसे प्रभु के वचन मुझे दीजिए। और क्या जम्बू स्वामी और क्या सुधर्मा स्वामी, क्या सुधर्मा स्वामी की मेधा, क्या सुधर्मा स्वामी का अस्तित्व, क्या सुधर्मा स्वामी का व्यक्तिमत्व कि डे 1 से लेकर 30 साल तक, कितने साल 30 साल तक प्रभु से जो जो ग्रहण किया वैसे खुले दिल से जम्बू स्वामी पर बरसाया, ऐसे खुले हाथों से बरसाया कि जम्बू स्वामी ने उसको सबको संभाल करके रखा। प्रभु वचनों की पीने की तमन्ना जम्बू स्वामी बनाती है और प्रभु वचनों को पहुंचाने की तमन्ना सुधर्मा स्वामी बनाती है, और सारे जगत को तीर्थ बनाने की तमन्ना किसी को तीर्थंकर बनाती है। आओ जम्बू स्वामी बनकर के इन शब्दों को ग्रहण करें, एक अवभाव से ग्रहण करें, ऐसे अनूठे भाव से ग्रहण करें, गहरी आस्था के साथ कि प्रभु ने जिस आगम को अंतगढ़ कहा है, किसने नाम दिया है? प्रभु ने दिया है। ये तुम्हारा नामकरण नहीं है, ये मेरा नामकरण नहीं है, ये सुधर्मा स्वामी का नामकरण नहीं है, ये जम्बू स्वामी का नामकरण नहीं है। इस आगम का नामकरण करने वाले कौन है? प्रभु महावीर है, जिसको प्रभु ने कहा कि आगम दुखों का अंत करता है, पापों का अंत करता है, समस्या का अंत करता है। ऐसे अंत गढ़ के सूत्र की आराधना के लिए आप यहां पर आए, आपका दिल के गहराई से धन्यवाद करता हूं। मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे परम आनंद की अनुभूति होती है जब बेटा अपनी बाप की सुनता है। मुझे उस समय बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है जब बेटा अपनी बाप की नहीं सुनता है। हम सबके परम पिता कौन है? कौन है? भगवान महावीर है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह कोई है? शायद मुझे लगता है कि जितने भी बाप बैठे होंगे वो मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। जिस समय बेटा तुम्हारी बात नहीं सुनता है उस समय कैसा दुख होता है? होता ही नहीं होता है, होता ही नहीं होता है। मुझे भी वो लगता है। हम सभी के परम पिता प्रभु महावीर हैं, और ऐसा पिता मिलना नहीं है। और ऐसे परम पिता के वचन सुनने से यदि हम इनकार करते हैं, यदि परम पिता के शब्द सुनने से इनकार करते हैं, तो हमसे बढ़कर के दुर्भाग्य और कोई न होगा। इसलिए आग्रह, अनुरोध, प्रार्थना, जो आए उनको धन्यवाद, जो नहीं आए उनको आमंत्रण। 4-5 दिन पहले बात चल रही थी, बोले महाराज साहब ये YouTube पर ऑनलाइन लोग सुनेंगे तो फिर यहां कौन आएगा। लेकिन ध्यान में रखना, YouTube पर केवल शब्द पहुंचते हैं, ये जो वाइब्रेशन है, कितने लोग हैं और इतने लोगों के वाइब्रेशन वो YouTube पर जा सकते हैं, वो YouTube पर मिल सकते हैं।
अरे बगीचे की हवा कितनी भी खुशनुमा होगी तो उसको थैली में घर भर करके घर नहीं ले जा सकते, उसकी पार्सल नहीं बन सकती है, उसका एक्सपीरियंस ही हो सकता है। और आपको जो कुछ यहाँ पर अनुभव हो रहा है उसके पीछे सबसे पहला कारण है तीर्थंकर परमात्मा का पुण्य, गंधर्व लब्धि, जम्बू स्वामी की भक्ति और ये संग के सारे पुण्य के वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन तुम घर सामयिक लेकर के बैठो तो भी ये वाइब्रेशन की अनुभूति होने वाली। ये सवाल कभी आपके मन में आया कि नहीं आया? हम सब गलती एक बार करते हैं, बार बार करते हैं। क्यों करते हैं? गलती बार बार क्यों करते हैं? एक बार गलती ओके, दोबारा गलती क्यों करते हैं? तम नो यानिम जम हम कासिम पुवम पमायनम। भगवान महावीर ने गलती बार बार न हो इसके लिए एक छोटा सा मंत्र दिया है। गलती बार बार क्यों होती है? पहला कारण है कि हम गलती को नेचुरली मान देते हैं कि गलती तो सगळा कोण होवे, गलती सगळा कोण होवे, परिस्थितीच अशी थी म्हणून गलती हो गई, नहीं तो मैं गलती जिम्मेदारी किस पर चली गई? परिस्थिति पर। पहले किस पर? नेचर पर। आदमी रो स्वभाव है गलती करना, बिना गलती रो कौन आदमी है? किरा कोनो गलती नहीं हुई। ये सारे तर्क अपने मन में चलते हैं जो गलती को अपने को रिपीटेशन देने के लिए बल देते हैं। जिसने एक वाक्य बोला कि गलती किससे नहीं होती, मेरे से हुई तो क्या बड़ी बात है, वो गलती से बाहर कभी नहीं निकलता है। उसने गलती का समर्थन कर लिया, उसने अपने पाप का समर्थन कर लिया, उसने अपने मिस्टेक को सपोर्ट कर लिया। एक सोच है अपना, दूसरा सोच है परिस्थिति। हमारी जिम्मेदारी को नहीं गलती रही, माहौल ही ऐसा था, सिचुएशन ही ऐसी थी, सरकमटेंस ऐसे थे। नहीं तो मैं कई गलती करने वाला हूं घना सावसूद। परिस्थिति पर जिम्मेदारी। जब तक आप परिस्थिति पर जिम्मेदारी डालोगे करेक्शन कभी नहीं होगा। मार्क क्यों आए? पेपर बहुत हार्ड था, पेपर बहुत। दूसरे लड़के को मार्क ज्यादा क्यों आए? उसके लिए पेपर अलग था, उसके लिए पेपर अलग था। क्या पेपर वही था? पेपर हार्ड था ये कहने वाला अगली बार पढ़ाई नहीं करता है। और जो ये स्वीकार करता है मार्क कम आने के पीछे क्वेश्चन पेपर कारण नहीं था, तो मेरी स्टडी कमजोर थी, मेरा अध्ययन बराबर नहीं हुआ था, इसलिए मार्क कम आए। क्वेश्चन पेपर इज इक्वल फॉर ऑल, परिस्थिति इज इक्वल फॉर ऑल। उस परिस्थिति में मैंने जो निर्णय लिया वो मेरी सोच है, वो मेरी जिम्मेदारी है, तो करेक्शन हो पाएगा। और उसको सिंपल शब्द परमात्मा ने दिया, प्रमाद। क्या शब्द दिया? प्रमाद मीन्स बेहोशी, केयरलेस, नेग्लिजेंसी, लापरवाही। लापरवाही। जब हम स्वयं के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, जब हम अपने ड्यूटी के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, जब हम अपने जिम्मेदारी के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। एक पल के लिए आपको रामायण में ले जाता हूं मैं। राम को वनवास क्यों मिला? राम को वनवास क्यों मिला? सडन मालूम है? नहीं मालूम। क्यों मिला? कई के कारण से, मंथरा के कारण से। मंथरा और कई के कारण से राम को वनवास मिला, ये आपका सोच है। यदि दशरथ ने राम राज्याभिषेक के पहले राम के छोटे भाइयों को ननिहाल से बुला लिया होता और भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में होते, बड़े भाई का राज्याभिषेक हो, सेलिब्रेशन हो,
और छोटे भाई वहां नहीं हो, ये सही है? We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।